स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आईटीआई यूट्यूब चैनल पर। तो ये मॉडल पेपर 2 के साथ हम आ गए हैं आपके लिए, क्योंकि आपके एग्जाम्स भी चल रहे हैं आज से। मॉडल पेपर 1 इससे पहले हमने डाल दिया था चैनल पे, आपने नहीं देखा तो ज़रूर देखिएगा। जो मॉडल पेपर्स हैं इसमें हम आपके लिए 25 से 30 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लेकर आते हैं। ठीक, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का है, सेकेंड ईयर सभी ट्रेड के लिए है। तो मॉडल पेपर से क्या होगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा, आप अपने आप को चेक कर पाते हैं कितने क्वेश्चंस हम सही कर सकते हैं और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इसमें बताते हैं, जो कि आपके 20 से 24 दिसंबर या 4 से 9 जनवरी में पूछे गए थे। लेकिन अगर आपको 25 में 25 स्कोर करना है तो हो सकता है मॉडल पेपर से आप पढ़ेंगे तो आप पास होने के लिए पढ़ सकते हैं। अगर आपको 25 में 25 स्कोर करना है तो आपको एक काम करना होगा। वो काम ये है कि आपको आना होगा यूट्यूब पे, आपको सर्च करना होगा टेक स्टडी आईटीआई। आप जब सर्च करेंगे यहाँ, जैसे आप वीडियोज़ में आएंगे, आप देखेंगे लेटेस्ट में ये वर्कशॉप कैलकुलेशन के हमने मॉड्यूल वाइज वीडियोज़ बना रखे हैं। ठीक, मॉड्यूल 8 आप देख पाएंगे यहाँ पे। इसके नीचे आप ऐसे चलेंगे तो मॉड्यूल 7 आप देख लीजिए, फिर आप मॉड्यूल 6 देख लीजिए। इस तरह से आप देखेंगे पूरी प्लेलिस्ट है सेकेंड ईयर की। अगर वो 8 मॉड्यूल आप देख लेते हैं, पूरे के पूरे जो 8 मॉड्यूल हैं आपके, यहाँ पे हम बात कर लें इसकी, 8 मॉड्यूल्स हैं पूरे। इनमें A to Z हमने निमी एंड भारत स्किल के जितने क्वेश्चन हैं वो सारे हमने करवाए हैं। हिंदी इंग्लिश सभी में है। इसको अगर आप देख लेते हैं तो आपको 25 में 25 लाने से कोई नहीं रोक सकता। मॉडल पेपर्स हम आपके लिए इसलिए करवा रहे हैं, मॉडल पेपर में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आप अगर 8 मॉड्यूल देख के नहीं कवर करते हैं, नहीं है आपके पास टाइम, तो आप मॉडल पेपर्स देख के जाइए, आप तब भी एग्जाम में अच्छा कर पाएंगे। अब आ जाते हैं इसी मॉडल पेपर पे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह से बेल आइकन भी ज़रूर हिट कीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक से यूट्यूब इस वीडियो को ये समझता है कि वीडियो अच्छा है या बुरा है और उसके अकॉर्डिंग ही आगे उसको प्रमोट करता है। तो आप लाइक बटन हिट कर दीजिए। हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। लास्ट वाला क्वेश्चन, जैसा कि हर क्वेश्चन पेपर में रहता है, आपके लिए है। उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में हमें करेंगे। जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर लाइक एंड रिप्लाई जरूर करेंगे। तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, व्हाट द अदर टर्म यूज्ड फॉर रेफरेंस टेबल। संदर्भ तालिका के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला दूसरा शब्द है। 4 से 9 जनवरी में ये क्वेश्चन पूछा गया है। डिक्शनरी, बायोग्राफी, बिब्लियोग्राफी, इंफॉर्मेशन टेबल, यानी शब्दकोश, जीवनी, ग्रंथ सूची या सूचना तालिका। तो रेफरेंस टेबल, जिससे हम कोई रेफरेंस लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेबल बोलते हैं या सूचना तालिका बोलते हैं। मॉडल पेपर 2 है, ध्यान दीजिए। इससे पहले मॉडल पेपर 1 नहीं देखा तो जरूर देखिएगा आप लोग, उसमें भी हमने 30 क्वेश्चन आपके लिए रखे थे। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ अ अंडर एस्टिमेट। अंडर एस्टिमेट क्या है। अब इसमें जो हम क्वेश्चंस आपको बताएंगे ना, एक क्वेश्चन के साथ क्या होगा, एक तो आंसर आप देखेंगे ही, साथ में ऐसा थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कि आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आए तो आप कर पाएँ। तो एस्टिमेट क्या होता है, कोई चीज़ आप जब अनुमान लगाते हैं तो उसे हम बोलते हैं एस्टिमेट। जब आप जो अनुमान लगाएं वो वास्तविक अनुमान के बराबर निकले तब तो सही एस्टिमेट है। अगर उससे कम निकले तो अंडर एस्टिमेट, और ज़्यादा निकले तो क्या है, ओवर एस्टिमेट। एग्जाम्पल के लिए आप ले सकते हैं, मान लीजिए आप एक घर बना रहे हैं, ठीक है, आपने बोला 10 बोरी सीमेंट लगेगी और लगी क्या, 8 ही लगी, तो क्या हो गया, आपने ओवर एस्टिमेट कर दिया। उसी जहां आपने बोला 10 बोरी सीमेंट लगेगी और सीमेंट लग गई 15 बोरी, तो आपने क्या किया, अंडर एस्टिमेट कर दिया। तो यहाँ अंडर एस्टिमेट मतलब क्या है, जब अनुमान क्या हो, वास्तविक अनुमान से कम हो। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। विच अथॉरिटी पब्लिशेस शेड्यूल ऑफ रेट्स। कौन सा प्राधिकरण दरों की अनुसूची को प्रकाशित करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको मार्क कर सकते हैं। ये भी पूछा गया आपके कई सारे सेट्स में, ठीक है। तो जो ऐसा प्राधिकरण कौन सा है जो दरों की सूची को प्रकाशित करता है, उसे हम बोलते हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या सरकारी विभाग। किसी चीज़ का जो शेड्यूल होता है, रेट का शेड्यूल होता है, उसको कौन पब्लिश करता है, अथॉरिटी किसके पास होती है, गवर्नमेंट के पास होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, व्हाट इज द मिनिमम परमिसिबल साइज ऑफ एल्यूमिनियम वायर यूज्ड इन एस्टिमेशन। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो एल्यूमिनियम का जो तार है उसका मिनिमम परमिसिबल साइज क्या है जो एस्टिमेशन के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको आप बिल्कुल रट लीजिए, 1.5 स्क्वायर mm है। 1.5 स्क्वायर mm उसका साइज होता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ पे दिया हुआ है उसका। क्वेश्चन नंबर 5, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी पूछा गया आपका फिटर में भी, इलेक्ट्रीशियन में भी, कई क्वेश्चंस में पूछा गया था, कई क्वेश्चन सेट में। व्हाट इज द नेम ऑफ द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर लुब्रिकेशन। स्नेहन के लिए उपयोग किए जाने वाले इस उपकरण का नाम बताना है। नाम आप देखेंगे इसमें एक टी हैंडल टाइप का बना है, तो वैसा ही इसका मिलता जुलता नाम है, टी हैंडल प्रेशर गन या टी हैंडल दबाव बंदूक। क्या है, टी हैंडल प्रेशर गन। इसमें क्या होता है, यहाँ पे लुब्रिकेंट भरा होता है, इससे आप प्रेशराइज करते हो तो आगे लुब्रिकेशन जहाँ भी पॉइंट पे पहुँचना है वहाँ पहुँचता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द टर्म इफ एन आर्टिकल इज परचेज्ड। शब्द क्या है, अगर कोई आर्टिकल यानी चीज़ या लेख खरीदा जाता है। तो आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो क्या होता है उसका, वो होता है उसका कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य। और जब बेचता है, जो बेचने वाला दुकानदार है जिसने आपको बेचा, वो क्या बेचा, उसने विक्रय मूल्य में, ठीक है।
क्रय मूल्य क्या हुआ, जिसमें आपने खरीदा, दुकान वाले ने भी किसी से खरीदा होगा, उसका क्रय मूल्य रहा होगा, उस पर उसने कुछ लाभ लेके आपको बेच दिया, तो क्या हो गया, आपके लिए क्रय मूल्य हो गया, दुकानदार के लिए क्या हो गया, विक्रय मूल्य। जो दोनों का डिफरेंस है वही क्या हो गया, लाभ उसका। क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए व्हाट इज डिनोटेड एज आई। आई किसको निरूपित करता है। ध्यान दीजिए, जो आई होता है साधारण ब्याज के फार्मूले में क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू नंबर ऑफ ईयर्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100। ठीक है, तो आई यहाँ पे क्या होता है, इंटरेस्ट यानी ब्याज, पी होता है प्रिंसिपल, एन होता है नंबर ऑफ ईयर्स, आर होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी दर। तो यहाँ पे आई क्या डिनोट कर रहा है आपका, इंटरेस्ट यानी कि ब्याज। अब इसी क्वेश्चन में आपसे पी पूछा जा सकता है, आर पूछा जा सकता है या एन पूछा जा सकता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, आंसर दे देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिए व्हाट इज द फार्मूला टू फाइंड प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट यानी प्रतिशत लाभ ज्ञात करने का सूत्र क्या है। तो प्रतिशत लाभ ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आपको जो प्रॉफिट हुआ हो, प्रॉफिट क्या हुआ हो, जो प्रॉफिट हुआ हो इंटू 100 अपान कॉस्ट प्राइस, आपका क्रय मूल्य। मान लीजिए आपने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी और कितने में बेची, 110 में, 10 रुपये का प्रॉफिट हुआ, यहाँ पे आप 100 निकालेंगे, कितना 10% आपका प्रॉफिट आ गया। ये है आपका प्रॉफिट इंटू 100 अपान CP जो होता है, ये आपका प्रतिशत लाभ का फार्मूला है। उसी यहाँ प्रतिशत हानि होती तो होता लॉस अपान CP इंटू 100। ओके, अब है क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द सेलिंग प्राइस इफ द प्रॉफिट इज 5% फॉर अ कंप्यूटर टेबल बॉट RS 1150 रुपये विद ₹50 एज अ ट्रांसपोर्ट चार्ज। विक्रय मूल्य क्या होगा यदि एक कंप्यूटर टेबल का खरीद मूल्य कितना है, 1150 रुपये है, तथा परिवहन शुल्क कितना आपने दिया है, 50 रुपये, और मिलने वाला लाभ कितना है, 5%। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसमें आपका जो क्रय मूल्य है वो आप निकाल लीजिए। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज यहाँ दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो प्रॉफिट परसेंटेज, अभी हम लोग पीछे फार्मूला देखें ना, प्रॉफिट P परसेंटेज इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपान CP। ये आपको दिया हुआ है 5%। प्रॉफिट आपको निकालना है, ठीक है, सेलिंग प्राइस आपको निकालना है, तो हम लोग प्रॉफिट निकाल लेते हैं, उसको कॉस्ट प्राइस में जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बड़े वाले फार्मूले पे नहीं जाते हैं, एक सिंपल फार्मूले पे करते हैं। कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 1150 और 1250 आप जोड़ देंगे 1200। ठीक है, यहाँ पे इसको निकाल लेते हैं अगर हम लोग, तो प्रॉफिट P इक्वल टू आ जाएगा 1200 गुणे 5 आप करेंगे, या यहाँ यूँ इसको काट लीजिए, तो प्रॉफिट कितना आ गया, 12 पंचे 60 रुपये का। ठीक है, प्रॉफिट कितना आ गया, 60 रुपये का। अब 60 रुपये प्रॉफिट आपको लेना है, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 1200 में आप 60 रुपये जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 1260। अगर आप 1260 रुपये में बेचेंगे तो आपको 60 रुपये का प्रॉफिट आएगा, जो कि कितना होगा, 5% होगा। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 1260। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है। तो ऊष्मा उपचार की जो प्रक्रिया होती है वो किस लिए हम करते हैं, संरचना और गुणों को बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन हमने करवाए हुए हैं अलग अलग मॉड्यूल के, आप जरूर 1 से 8 तक का मॉड्यूल देखिएगा, साथ ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का 1 से लेकर 11 तक पार्ट आप देखिएगा। आप 110% हम कह सकते हैं, आप 25 में 25 स्कोर करेंगे अगर आपने अच्छे से देख लिया तो। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द काइंड ऑफ सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस। कौन सी सतह हार्डनिंग की प्रक्रिया की तरह है, सीमेंटाइड, फेराइड, नाइट्राइडिंग या टेम्परिंग। तो जो नाइट्राइडिंग होती है एक तरह की क्या है, सरफेस हार्डनिंग प्रोसेस है आपका। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द पर्पज ऑफ टेम्परिंग अ स्टील। स्टील को टेम्परिंग करने का क्या उद्देश्य है, भंगुरता कम करने के लिए, डक्टिलिटी हटाने के लिए, कठोरता बढ़ाने के लिए, या भंगुरता बढ़ाने के लिए। तो स्टील की टेम्परिंग हम इसलिए करते हैं कि उसकी ब्रिटलनेस जो है वो कम हो जाए, भंगुरता उसकी जो है वो क्या हो, कम हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच इज़ थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। इनमें से कौन सा थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। तो जो प्लास्टिक होता है दो तरह का होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ठीक, एक होता है थर्मो और एक होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। तो इसमें थर्मोप्लास्टिक का एग्जांपल क्या है, जो विनाइल पॉलीमर है आपका, ये क्या है, थर्मोप्लास्टिक है। उसी यहाँ आप देखेंगे ब्यूटाइल रबर हो गया, नायलॉन हो गया, नियोप्रीन हो गया, सब क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक हैं। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रेन। तो स्ट्रेन की यूनिट, अब स्ट्रेन होता क्या है एक्चुअल में, जो विकृति होती है या विकृति की इकाई क्या है पूछा है, तो स्ट्रेन क्या होता है, जो आप चेंज हुआ लेंथ में, चेंज जो हुआ डेल्टा L अपान ओरिजिनल लेंथ जो रही हो। तो ये भी लंबाई का मात्रक है, ये भी लंबाई का मात्रक है, दोनों कैंसिल आउट हो जाता है, जिसकी क्या होती है, कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ये सेम राशियों का क्या है, अनुपात है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, नो यूनिट, यानी विकृति की कोई इकाई नहीं होती है।
क्वेश्चन नंबर 15 है, देखिए व्हाट इज द रेशियो बिटवीन लैटरल स्ट्रेन एंड लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पार्श्व विकृति और अनुलंब विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं। तो पार्श्व विकृति और अनुलंब विकृति के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं पायसन रेशियो या पायसन का अनुपात। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर आप लोग याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन भी कई बार आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी इंपॉर्टेंट, व्हिच टाइप ऑफ स्ट्रेस, इस फिगर को आपको देखना है और कैसी स्ट्रेस है वो बताना है आपको। जैसे एक देखिए फोर्स यहाँ लगा है, एक ये फोर्स लगा, ये इसको इधर खींच रहा है, ये इधर खींच रहा है, बीच में क्या है आपका, इसको ज्वाइंट करने वाला मटेरियल क्या है, रिवेट है आपका। तो रिवेट अब ये इधर से खींच सकता है, इधर से खींच सकता है, बीच में से क्या होगा, अगर ज़्यादा लोड हुआ तो शियर हो जाएगा, कर्तन हो जाएगा उसका। तो ये कौन सा प्रतिबल है यहाँ पे, कर्तन प्रतिबल यानी शियर स्ट्रेस यहाँ पे लगा हुआ है रिवेट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 17 व्हाट डज द पॉइंट बी डिनोट्स इन द स्ट्रेस लाइन ग्राफ। अब यहाँ देखिए इसमें जो पॉइंट सी है, ये इससे पहले वाले पार्ट में हमने कराया था, इसको हम बोलते हैं यील्ड पॉइंट। क्या बोलते हैं, यील्ड पॉइंट। अब पॉइंट बी को क्या बोलते हैं, पॉइंट बी को हम लोग बोलते हैं इलास्टिक लिमिट, यानी किसी तार को, किसी मटेरियल को हम खींचेंगे तो बी पॉइंट तक उसकी इलास्टिक लिमिट है, वहाँ तक तो क्या होगा, वहाँ से अगर आप वो फोर्स हटा लेंगे तो वापस अपनी कंडीशन में आ जाएगा। अगर उससे आगे आप पहुंच जाते हैं तो परमानेंट इलॉन्गेशन हो जाएगा, फिर वो मटेरियल अपनी वापस उस अवस्था में नहीं आएगा। तो बी पॉइंट क्या कहलाता है आपका, इलास्टिक लिमिट। और सी पॉइंट क्या कहलाता है आपका, सी पॉइंट आपका कहलाता है यील्ड पॉइंट या पराभाव बिंदु। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाट इज द फार्मूला फॉर सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। एक वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होगा। तो वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर, जहाँ आर क्या है, रेडियस। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका 2 पाई आर। अगला क्वेश्चन देखिए व्हाट इज द फार्मूला फॉर एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। अब यहाँ पे जो सेगमेंट है, सर्कल का सेगमेंट है, इसका आपको फार्मूला बताना है क्या होगा। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ द सेक्टर। ध्यान दीजिए, सेक्टर मतलब यहाँ पे क्या है, ये पूरा क्या, एरिया ऑफ सेक्टर, ठीक है, माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल कर देंगे, शेडेड पोर्शन का आपको क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल मिल जाएगा। वृत्तखंड के क्षेत्र के लिए सूत्र क्या है, तो क्या हो जाएगा, सेक्टर का क्षेत्रफल माइनस त्रिकोण का क्षेत्रफल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, व्हाट द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हुज डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। एक वृत्त की परिधि आपको बतानी क्या होगी जिसका डायमीटर कितना है, 7 है। तो वृत्त की परिधि पी इक्वल टू क्या होती है, हम लोग पढ़े हैं 2 पाई इंटू आर। 2 पाई का मान रख लेते हैं, कितना होगा 22/7 इंटू आर की वैल्यू कितनी है, आर हो जाएगा 7/2, तो कितना आ जाएगा 3.5, ठीक। या इसको हम 7/2 ही लिख लेते हैं, करना आसान होगा। 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 22 सेंटीमीटर आपका क्या हो गया, यहाँ पे वृत्त की परिधि आ गई। राइट आंसर 22 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट द वैल्यू ऑफ, ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है, 14x + 3y + 25x + 2y। इसमें क्या होगा, जो x वाले पद हैं वो जुड़ जाएंगे, जो y वाले पद हैं वो जुड़ जाएंगे। 14 और 25 मिलकर कितना हो जाएगा 39x, और 3y और 2y मिलकर कितना हो जाएगा 5y। तो 39x + 5y इज़ द राइट आंसर। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपका। अगला क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द लैमिना। इस आपको शेप का क्या बताना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब यहाँ ध्यान दीजिए क्या है, एक त्रिकोण है यानी ट्राइंगल है, तो इसका होता है 1/3 इंटू इसका जो ये है 6, तो कितने पे आ गया 3 2 जा 6, 2 सेंटीमीटर हाइट पे क्या आ जाएगा बेस से इसके, इसका आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी CG आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ x + 2/2 = 19। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं आसानी से। इज इक्वल टू कितना है 19, तो x + 2 = कितना हो गया 19 और 2 जा 38, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया 38 - 2 कितना आ गया 36। राइट आंसर क्या होगा x की वैल्यू 36। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपका। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, ये तो कई बार पूछा गया है, व्हाट द फार्मूला टू फाइंड द फोर्स इफ द ऑब्जेक्ट इज जस्ट मूव अप द प्लेन। यदि वस्तु केवल समतल की ओर जा रही है तो बल को ढूंढने का सूत्र क्या है। तो बल को ढूंढने का सूत्र होता है F = W sin θ + φ अपॉन cos φ। W sin θ + φ अपॉन cos φ इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ राइट सर्कुलर कोन फ्रॉम इट्स बेस। ध्यान दीजिए, इसमें बहुत बार आप लोग कंफ्यूज होकर ट्रायंगल का लिख देते हैं। तो ट्रायंगल का होता है h/3 और कोन का कितना होता है h/4। इसका जो बेस है कैसा होता है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन होता है। इसका क्या हो जाता है, बेस से h/4 हाइट पे इसका क्या रहता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहता है किसका, कोन का यानी शंकु का। अपने आधार से एक सही वृत्ताकार शंकु का गुरुत्व केंद्र क्या होगा h/4।
25 क्वेश्चन हो गए। अब आती है बारी आपकी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है कई बार। व्हाट द वैल्यू ऑफ 625 की पावर 0? क्या है? 625 की घात 0 है। किसी भी अंक का घात 0 होता है तो उसका मान कितना होगा वो बताना है आपको। 0 होगा, 1 होगा, 525 होगा या 25 होगा। तो जो भी राइट आंसर हो आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। इसका आंसर हम यहाँ पे नहीं बता रहे हैं। जिसका भी आंसर सही होगा हम उस पर लाइक और रिप्लाई जरूर करेंगे। वीडियो अगर थोड़ी सी पसंद आई तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा, नहीं किया तो करके बेल आइकन को जरूर दबाइए। ऐसे रेगुलर मॉडल पेपर्स आपको थ्रू आउट आपके एग्जाम मिल जाएंगे। साथ ही आपको ITI के अपडेट्स और ITI की जॉब अप्रेंटिस वो भी इस चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू।